जाति जन्म के आधार पर या कर्म के आधार पर? क्या कर्मों के आधार पर कोई शूद्र ब्राह्मण बन सकता है? महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 143 श्लोक 1 से 18। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। सुबह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे विचार से नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वभाव सिद्ध हैं। ऐसा मेरा विचार है। इतना अवश्य है कि यहाँ पाप कर्म करने से द्विज अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को अपने उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणत्व का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर लोभ और मोह के वशीभूत हो अपनी मंद बुद्धिता के कारण वैश्य का कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म को अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। शूद्रोचित कर्म करके अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष शूद्र कर्म करने के कारण अपने वर्ण से भ्रष्ट होकर जाति से बहिष्कृत हो जाता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। इसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय अथवा वैश्य भी अपने अपने कर्मों को छोड़कर यदि शूद्र का काम करने लगता है तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य कोई भी क्यों न हो वह शूद्र भाव को प्राप्त होता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को आजीवन आध्यात्म तत्व का ही सेवन करना चाहिए। शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा निंदा की है। अर्थात इस जन्म के कर्मों के आधार पर अगले जन्म की जाति निर्धारित होती है।